Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I am going to discuss mitochondria. इन इससे पहले जो है ना हम बात कर चुके हैं। सबसे पहले सेल वॉल क्या होती है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, देन वैक्यूल्स क्या है, राइबोसोम्स क्या हैं, फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या है, पेरोक्सिसोम्स क्या है और लाइसोसोम्स क्या है। अब हम बात करने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका दूसरा नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये प्लूरल फॉर्म है, इसकी जो सिंगुलर फॉर्म है वो है माइटोकॉन्ड्रियन। अब ये तकरीबन जो है ना ऑल यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। अब यूकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स है। इसके अराउंड जो है ना वो मेम्ब्रेन्स होती हैं। सम सेल्स हैव सिंगल लार्ज माइटोकॉन्ड्रियन। अब कुछ सेल्स होते हैं जिनके पास जो है वो सिर्फ एक ही माइटोकॉन्ड्रियन होता है, लेकिन वो लार्ज होता है। लेकिन जो ज़्यादातर सेल्स हैं उनके पास 100 और इवन कुछ के पास थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये डिपेंड करता है कि विद द लेवल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी के एक सेल जो वो आपके बॉडी के किस पार्ट में पाया जाता है और उसमें कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, उस लिहाज से माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद डिपेंड करता है। जैसे जो हमारे मसल सेल्स हैं उनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया वो ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, हम काम करते हैं मसल से इसलिए। फॉर एग्जांपल, cells that move or contract have proportionally more mitochondria per volume than less active cells. अब जो सेल्स या जो मसल्स हमारे हैं वो कंट्रैक्ट करते रहते हैं, इस वजह से हमारे जो मसल्स वगैरह हैं इनमें इनके जो मसल्स में सेल होते हैं वहाँ पे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं एज कम्पेयर टू अदर जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं वहाँ पे कम माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्योंकि अपना होता है डीएनए न्यूक्लियस भी अपना होता है, इस वजह से इनके पास अपनी अब कैपेबिलिटी होती है, ये कैपेबल होते हैं कि डिवाइड देमसेल्फ, यानी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज्म कि ये खुद के अपने नंबर डबल कर लेती हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर नंबर, और इसलिए ये इनके नंबर भी इंक्रीज होते रहते हैं। दे डिवाइड बाय फिशन, और ये फिशन की मदद से डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जो है ना वो काफ़ी बनती रहती हैं जो इनके अंदर मटेरियल है, और फिर उससे उसकी मदद से ये खुद को जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है अपनी कॉपीज बनाती रहती है। नेक्स्ट है जी माइटोकॉन्ड्रिया की, ये थी इसका बेसिक जनरल सा इंट्रोडक्शन। अब हम इसके कुछ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो है वो सिलेंड्रिकल है या रॉड शेप स्ट्रक्चर है इसका, रॉड की तरह का है, ठीक है, या फिर जो है ना वो सिलेंडर की तरह का है। दे आर इनक्लोज्ड बाय डबल मेम्ब्रेन, इनके अराउंड डबल मेम्ब्रेन होती है, एक ये मेम्ब्रेन है और एक ये मेम्ब्रेन जो अंदर इन्वेजिनेट हुई हुई है। तो वो कहता है कि इसके अराउंड डबल मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। अब आउटर मेम्ब्रेन ये जो सीधी-सीधी है, ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन ये है ये जो डिफरेंट जगह से जो है वो वेजिटेट हुई है। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, जो आउटर बाहर वाली है वो देखें स्मूथ है बिल्कुल, एंड समवॉट लाइक अ सीव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरीन्स, और कहीं जगहों पे से जो है ना वो पोरीन के प्रेजेंट होने की वजह से ये थोड़ी सी सीव हो जाएगी। ये देखें जैसे इसमें थोड़े छोटे-छोटे से जो है ना पोर्स वगैरह हैं। These are special protein responsible for the transport of molecule across the membrane. ये कुछ पोर्स होते हैं जो इसको मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो इसके अराउंड इसकी मेम्ब्रेन के अंदर पार जाती रहती है। अब पोरीन जो है ना वो अलो करते हैं फ्री पैसेज, ये पैसेज अलो कर रहे हैं, देखिए दरमियान में जो है ना वो कैविटी है जिसकी वजह से जो है ना वो चीज़ें इनर मेम्ब्रेन की तरफ जाती हैं। ये थी बाहर की मेम्ब्रेन के बारे में कि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ है, उसमें कुछ जगहों पे जो है ना वो पोरीन्स प्रेजेंट हैं, उन पोरीन की वजह से जो है ना वो फ्री ट्रांसपोर्ट होती है मटेरियल की। दूसरी चीज़ है जी इनर मेम्ब्रेन। अब इसकी इनर मेम्ब्रेन किस तरह होती है? इनर मेम्ब्रेन जो है सिलेक्टिवली परमेबल है एंड फोल्डेड इनवर्ड्स। ये अंदर की तरफ देखें धंसी हुई है, फोल्ड हुई है सब जगह से, और ये परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमेबल है, यानी उसमें फ्रीली पैसेज ये जो है ना सिलेक्टिवली परमेबल है, ये यानी कुछ चीज़ों को अलो करेगी कि वो इनसाइड जाएं और कुछ को नहीं अलो करेगी। द फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी। अब ये जो फोल्ड बन रहे हैं इनको इसका इसने नाम दिया है कि ये क्रिस्टी कहलाते हैं, कि जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फोल्ड बन गए जैसे ये हैं, तो ये सारे जो हैं ये फोल्ड क्रिस्टी कहलाएंगे। विच सर्व टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। जी, अब ये क्रिस्टी क्या करती हैं, ये उसका सरफेस एरिया जो है ना वो बढ़ाती हैं, यानी ये जो है ना ये उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करें। अब ये सीधा सीधा होता ज़ाहिर सी बात है, इस तरह तो इस तरह मिल जाता। अब इस तरह जो है ना ये जब इस तरह बेंड होगा, अंदर की साइड फोल्ड होगा, तो ये सरफेस एरिया ज़्यादा ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। द इनर सरफेस ऑफ क्रिस्टी हैज़ रेगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एफ नॉट F1 particles।
अब इसके अंदर जो है वो एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको F0 और F1 की से रिप्रेजेंट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यानी जो क्रिस्टी है उसके अंदर, कि F0 और F1 जो है ना वो सर्कुलर सिस्टम है, जी ग्रेनुलर, जिसको उसने F0 और F1 पार्टिकल कहा है। अब इसके अंदर कुछ जो है ना वो पार्टिकल्स होते हैं जो एक्चुअली एटीपी सिंथेज होते हैं, ये जैसे है, ये एक एटीपी सिंथेज है एंजाइम, यानी ये जो एटीपी सिंथेज एंजाइम है, ये सेवरल अदर कॉम्प्लेक्सेस आर फाउंड इन द एटीपी। एक तो ये हो गया कि दीज पार्टिकल आर एक्चुअली एटीपी सिंथेज, कि ये जो F1 और F0 पार्टिकल हैं इनको एटीपी सिंथेज कहते हैं, ये जो एटीपी सिंथेज का नाम इसने दिया है। अब एटीपी सिंथेज एक एंजाइम है। अब इसके साथ एडिशन जो है ना सेवरल अदर कॉम्प्लेक्स भी फाउंड है इनर जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, जो सर्व करते हैं एज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। The inner membrane divide the mitochondria into two internal compartments. The first is the intermembrane space. अब क्या होता है कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो इसको माइटोकॉन्ड्रिया को दो इंटरनल कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है। फर्स्ट जो होता है वो होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या चीज़ होती है कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस देखें, इनर मेम्ब्रेन स्पेस ये लिखा हुआ है कि ये जो खाली जगह आ जाती है, ठीक है, इसको इनर मेम्ब्रेन या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, कि दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है, द नैरो रीजन बिटवीन द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। अब ये क्योंकि नेम से ही ज़ाहिर है कि इंटर है या इनर है, तो ये दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान जो नैरो रीजन होता है इनर और इंटर के दरमियान, आउटर के दरमियान मेम्ब्रेन के, उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। अब ये था फर्स्ट कंपार्टमेंट। जो सेकंड कंपार्टमेंट है उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है वो इनक्लोज्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन, वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। ये जो है ना, अब देखें यहाँ पे कि ये जो अंदर खाली जगह है इसको इसने नाम दिया गया है कि ये देखें, ये जो है ना ये मैट्रिक्स है, तो ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। दोनों के जो दरमियान वाली जगह है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, और जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो खाली जगह है जो इनक्लोज है उसको माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स कहते हैं। अब जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है वो किस तरह का होता है, वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो कंटेन करता है, जिसमें स्मॉल सर्कुलर डीएनए है और आरएनए है और राइबोसोम्स भी है, 70S एंड एंजाइम्स। तो उसमें ये सारी चीज़ें, यानी एक तो उसके पास डीएनए भी अपना है, फिर उसके पास आरएनए भी हैं तकरीबन ऑल काइंड के, यानी मैसेंजर आरएनए भी है, राइबोसोमल आरएनए भी है, ट्रांसफर आरएनए भी है, और उसमें राइबोसोम्स भी हैं। इन सब के कंपोनेंट्स के प्रेजेंट होने की वजह से ये रिप्रेजेंट करता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास अपना जेनेटिक सिस्टम है, क्योंकि उसके पास तमाम वो चीज़ें हैं जो एक जेनेटिक सिस्टम के लिए होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि जो प्रोटीन्स उसको रिक्वायर करिए चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया के लिए सिंथेसाइज करने के लिए अपने मेटाबॉलिक मशीनरी, वो सारी उसके पास मौजूद है, तो ये सारी चीज़ें उसके पास यानी मौजूद है। अब माइटोकॉन्ड्रिया वो साइट्स होती हैं, अब इसके फंक्शन जो हैं, यहाँ तक तो हो गया उसका स्ट्रक्चर। अब उसके फंक्शन क्या है कि ये वो साइट्स है जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, यानी जो फूड वगैरह उसकी ब्रेक डाउन होती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मेटाबॉलिक प्रोसेस जो यूज़ करते हैं जी ऑक्सीजन को, ताकि एटीपी को जनरेट कर सकें बाय एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम शुगर, फैट एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो हम फूड खाते हैं उस फूड को ब्रेक डाउन करके उससे एटीपी जनरेट करते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसको कहते हैं एरोबिक, ठीक है। और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है उसको एनारोबिक कहते हैं। तो ये एरोबिक रिस्पिरेशन करके उसकी जो है एटीपी सिंथेसाइज करता है। एंजाइम जो होते हैं मैट्रिक्स में वो कैटालाइज करते हैं जी सम ऑफ द स्टेप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन लाइक क्रेब्स साइकिल वगैरह। ये क्रेब्स साइकिल वगैरह जो है ना उसमें कुछ जो मैट्रिक्स में एंजाइम्स होते हैं वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि क्रेब्स साइकिल होता है इसमें अदर प्रोटीन जो है वो फंक्शन करते हैं एटीपी की जनरेशन में थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर फाउंड इनटू द इनर ब्रेन। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर ब्रेन में होता है उसकी वजह से जो है ना ये हेल्प करते हैं ताकि एटीपी जनरेट करें। अब एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज भी कभी-कभी होता है कि जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में क्या सिमिलरिटीज़ हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है वो दोनों जो है वो सिमिलरिटीज डिस्प्ले करते हैं, जिस तरह बैक्टीरिया लाइक बोथ आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिस, बैक्टीरिया के साथ विद सिमिलरिटीज विद बैक्टीरिया, क्योंकि इन ये दोनों भी जो है ना वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, क्योंकि इन दोनों के पास अपना जेनेटिक है और मेटाबॉलिक जो है वो मशीनरी है, क्योंकि इनके पास सर्कुलर डीएनए भी है, तमाम काइंड के जो है ना आरएनए भी है और राइबोसोम्स भी है। इस वजह से ये खुद को जो है ना वो कर लेते हैं, अपनी कॉपीज बना लेते हैं।
अब होता क्या है, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है इन दोनों के बारे में कि ये दोनों कैपेबल हैं कि आउटसाइड द सेल भी ये सर्वाइव कर सकते हैं आर्टिफिशियल मीडिया में, क्योंकि ये खुद को जो है ना उनके पास जेनेटिक है और खुद का ही इनके कंट्रोल है। तो ऑब्जर्वेशन किया है एवोल्यूशन ने, वो ये इस बात पे बिलीव करते हैं कि जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है वो आर द अर्ली एंसेस्टर ऑफ यूकैरियोटिक सेल इन वो ये जो होता है ना, इनगल्फ वाला या सिम्बियोंट, जो एंडोसिम्बियोंट जो हाइपोथेसिस था, उसके मुताबिक यही है कि जो है ना वो किसी बैक्टीरिया वगैरह या कुछ इस किसी ने बैक्टीरिया को इनगल्फ किया अंदर, तो वो उनने उसको डाइजेस्ट करने के बजाय जो है ना उसके साथ एंडोसिम्बियोट रिलेशन बना लिया, जिसकी वजह से जो है ना वो ये उसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया बन गया और पावर हाउस का सेल बन गया। तो ये eventually वो कहता है कि the engulfed cell formed a relationship with the host cell in which they are enclosed, becoming an endosymbiont। वो उसे डाइजेस्ट करने के बजाय उसके साथ जो है ना वो कॉपरेट करना शुरू कर दिया। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप बना, इसको उसने नाम दिया था कि ये एंडोसिम्बियोट है। ठीक है। देयरफॉर दे जो है ना वो ऑर्गेनिज्म सपोर्ट किए जाते हैं कि वो उसी के अंदर एडजस्ट हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया फिर डिवाइड हो गया इस तरह, और अपने नंबर में डबल कर लिए सेल डिवीजन के दौरान। तो लाइसोसोम जो है ना वो रेगुलेट करते हैं द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एक्सेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो डाइजेस्ट कर देता है लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स का मतलब हमने पढ़ा था कि स्प्लिटिंग बॉडीज, ये जो एक्स्ट्रा बॉडीज होती हैं उनको भी ये ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, उनको भी डाइजेस्ट कभी-कभी कर देता है अगर वो ज़्यादा हों तो। तो बिकॉज़ माइटोकॉन्ड्रिया आर कंटेन्ड विदिन ओवा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास ओवा होता है, बट नॉट विदिन द हेड ऑफ द स्पर्म सेल, लेकिन उनके स्पर्म सेल के हेड नहीं होते। ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया इन ए फर्टिलाइज्ड एग आर डिराइव्ड फ्रॉम मदर। तमाम जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं जो मदर से डिराइव्ड किए जाते हैं, क्योंकि उनके स्पर्म के पास हेड नहीं होते। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।